18 दिसंबर को ये आयोजित होगा। ये एमएमए इंडिया का अप्रूव्ड इवेंट है। अपील करना चाहूँगा पेरेंट्स से खासकर कि अपने बच्चों को और इस खेल में थोड़ा सा भेजें, ट्रेनिंग के लिए भेजें कि जाके वो ट्रेनिंग करें, देखें, सीखें। अगर आप बच्चे हो तो WWE देखो, अगर बड़े हो गए हो तो मिक्स मार्शल आर्ट देखना शुरू कर दो। जैसे स्कूलों में सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम चलते हैं, तो आपकी भी अवेयरनेस स्कूल कॉलेजेस में आप प्रोग्राम करवाने की रहती है, तो एक प्रोफेशनल सेटअप आपके पास पूरा हर तरीके से मौजूद रहता है कि एक बढ़िया कोचेज़ हों, आपके स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, उस तरीके का सेटअप आपके पास अवेलेबल है एज ऑफ नाउ? देखिए, संस्था के पास सब किसी के पास सब कुछ होगा ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन देखिए, हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए मिक्स मार्शल आर्ट से, ये भी स्पोर्ट्स है। सीआरपीएफ भी लगातार स्पोर्ट पर्सन को अपना रिक्रूट करती है, तो इसी दरमियान हमारी उनसे नज़दीकी बढ़ी और सीआरपीएफ के पास बहुत अच्छे लेवल के ट्रेनर्स उपलब्ध होते हैं। तो सीआरपीएफ हमारा एक तरीके से म्यूचुअल एमओयू है एक तरीके से, कि जहाँ भी आपको आवश्यकता पड़ेगी आप तो ट्रेनिंग कैंप आयोजित कीजिए, जहाँ भी ट्रेनर्स की आवश्यकता होगी हम आपके साथ हैं। तो अभी तक जहाँ भी हम लोगों ने काम किया है, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो नीमच हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे मध्य प्रदेश में भोपाल हो, चित्तौड़गढ़ में भी हमसे पहले एक संस्था ने काम किया था, वो भी सीआरपीएफ के साथ में। तो लगातार हमको उनका सहयोग मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि ये सहयोग लगातार मिलता रहेगा और हम अच्छा काम कर लेंगे इसमें। अच्छा सर, जैसे बेटियों की आपने बात करी कि उनका भी मतलब रुचि बढ़ रही है देख के कि एमएमए में जाया जाए, थोड़ा सा वो रहता है कि फिज़िकल डैमेज की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है इस खेल में, तो उसको उस ब्रेकअप को मतलब कैसे आप देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व वो चीज़ें, क्योंकि फिज़िकल डैमेज अगर ज़्यादा होगा तो लड़कियां थोड़ा संकोच करेंगी आने में, उनके परिवार से लोग संकोच करेंगे आने में। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, जो व्यक्ति पानी से डरता है तो वो जीवन भर वो डरता रहता है। तो डर निकालने के लिए हमको मेहनत करनी होती है। तो हमारे जो कोचेज़ हैं उनको पहले बुलाते हैं, उनको फिजिकली बताते हैं, फिजिकली उनको बताते हैं कैसे आपको आगे बढ़ना है। धीरे धीरे मतलब फ़ाइट ऐसा नहीं कि आज आए हो कल से फ़ाइट लड़ना सीख गए। आज आते हैं, अगले 6 महीने के अंदर वो फाइट लड़ने की स्थिति में आते हैं। डर को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और डर देखिए किसी भी चीज़ का वो निकालना पड़ता है और निकल जाता है, इतना बड़ा विषय नहीं है। पर अंदर से भी हमारी विल पावर होनी चाहिए। अगर हमारी विल पावर अंदर से नहीं है तो इम्पॉसिबल है। तो विल पावर दोनों तरफ से, सिखाने वाले की भी और सीखने वाले की, दोनों बराबर होनी चाहिए। अच्छा, अब तक का सबसे बड़ा हर्डल सर आपके लिए क्या है? आपने इतने प्रोग्राम्स एमपी में भी कराए, अब दिल्ली में भी आप करें, तो आपको लगता है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, ये मेरे लिए सबसे बड़ा हर्डल था? मैं हर्डल्स नहीं कहूँगा, हम लोगों की सिर्फ एक ही कोशिश ये रहती है कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है किसके लिए हो रहा है, खिलाड़ी को अच्छा कब लगेगा, उनको अच्छा जब लगेगा तब पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो। तो हर इवेंट में एक चिंता ज़रूर हमारी रहती है, वो रहती है कि पब्लिक का एंगेजमेंट कैसे भी बढ़े इस कार्यक्रम में। पर ईश्वर की कृपा कहें, आप लोगों की ब्लेसिंग कहें, तो जितने भी कार्यक्रम किए पब्लिक का एंगेजमेंट अप ही रहा है, कभी नीचे नहीं रहा। तो आगे भी मुझे लगता है बढ़िया ही रहेगा। थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स यारी में हमारे साथ मौजूद हैं एमएमए के कोच, मिक्स्ड मार्शल आर्ट के कोच विकास सर। उनसे जानेंगे इस खेल के बारे में पूरी जानकारी कि क्या ये खेल है, कब से इसकी शुरुआत होगी। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स यारी में। थोड़ा बताइए इस खेल के बारे में, किस तरह से इंडिया में प्रचलित हो रहा है। आपने बहुत सारे इवेंट भी कराए हैं जी। तो अब देखते हैं कि 18 तारीख को एक प्रोग्राम होने वाला है, आप कोच भी रह चुके हैं, तो क्या मतलब एक जो सीख रहे हैं बच्चे, जो जानना चाहते हैं इस खेल के बारे में, थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए और इस खेल को प्रमोट करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। दूसरा, मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारी दिल्ली एसोसिएशन के लिए। दिल्ली मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन से मिस्टर पवन यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक बाई प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं और इनके द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है खिलाड़ियों को, और इनके एथलीट भी ये इवेंट के दौरान खेलेंगे अगर वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो डेफिनेटली। और दिल्ली एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ यहाँ पर थे मिस्टर प्रबल प्रताप सिंह तोमर। तो ये इवेंट एक अपने आप में एक बहुत अलग तरीके का इवेंट होगा, क्योंकि हर किसी को खेल देखने का और उसके अंदर जो रोमांचित चीज़ें हैं उनको देखने का शौक़ रहता है। दुनिया में अगर देखा जाए तो इसके जब इवेंट होते हैं तो स्टेडियम में सेलिब्रिटीज़ को भी आने के लिए बहुत तकलीफ़ हो जाती है। मतलब इतना हुजूम जो मड़ता है पब्लिक का कि इस इवेंट को देखने के लिए, तो वो यूएस हो या ऑस्ट्रेलिया हो
हो या कोई दुनिया के कोई भी खेल हो, शहर हो, तो ये खेल अपने आप में एक बहुत बहुचर्चित खेल है। अगर लोगों ने नहीं सुना है इस खेल के बारे में तो एक बार मिक्स मार्शल आर्ट करके गूगल सर्च करिए तो आपको इस खेल की गहराई और जानकारी पता चल जाएगी कि इस खेल के अंदर कितनी जान है। अगर आप बच्चे हो तो WWE देखो, अगर बड़े हो गए हो तो मिक्स मार्शल आर्ट देखना शुरू कर दो। जैसे सर आप भी कोच हैं और खेल एथलीट भी रह चुके हैं, तो आपने जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आए थे और क्या क्या आपको लगा कि आगे जाके मैं इस तरीके से और डेवलप कर पाऊंगा अपने आप को, या कोचिंग में जाऊंगा तो बच्चों को इस तरीके से ट्रेन कर पाऊंगा, तो क्या क्या चैलेंजेस रहे? देखिए, आपके इस प्रश्न से चैलेंजेस के नाम से मुझे याद आया, मैं स्पोर्ट्स एकेडमी में था, भोपाल में रहता था, तो वहाँ पर एक IPS अधिकारी थे, वो हमारी वहाँ के डायरेक्टर थे। तो वो हम लोगों की मेहनत और ट्रेनिंग देख के बोलते थे, यार IAS बनने के लिए, IPS बनने के लिए मैंने इतनी ट्रेनिंग और मेहनत नहीं करी है जितनी कि आप लोग करते हो। तो एक एथलीट और कॉम्बैट एथलीट ये मतलब इतनी मेहनत करते हैं, खून बहाते हैं, पसीना बहाते हैं और चिंता नहीं करते हैं, जितना बेफिक्र रह के इसकी ट्रेनिंग करते हैं और देश का और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। इसीलिए आज अगर कहा जाए तो पदकों की संख्या में देखा जाए तो हमारे बॉक्सर हों या रेसलर हों, यही लोग पदक देश के लिए ला रहे हैं जिनकी गिनती होती है, नहीं तो ओलंपिक में गिने चुने पदक रह जाते हैं। अगर ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स अगर हमारा हेल्प ना करे ओलंपिक जैसे स्पोर्ट्स में तो मेडल का लाला पड़ जाए हमारे देश को। तो मैं वही एक बार और अपील करना चाहूँगा पेरेंट्स से खासकर कि अपने बच्चों को और इस खेल में थोड़ा भेजें, ट्रेनिंग के लिए भेजें कि जाके वो ट्रेनिंग करें, देखें, सीखें। बच्चा अगर एक बड़ा खिलाड़ी नहीं भी बना तो भी ये खेल ऐसा खेल है कि जो आपके भविष्य में काम आएगा। आप घर और अपना शहर छोड़ के दूसरे शहरों में जाके पढ़ाई कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कभी रात को 12 बजे 1 बजे आप ट्रैवल कर रहे हो, लड़के हो लड़की हो मैटर नहीं है, लड़के का भी मोबाइल और चेन खींची जा सकती है, उसको भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बाइक छीन सकता है कोई भी। तो अपने आप का बचाव करने के लिए, इसलिए नहीं कि हम एक क्रिमिनल बन जाएं और लड़ाई लड़ने लग जाएं, तो अपने आप का बचाव करने के लिए इतना तो आना चाहिए कि 2-3 लोग से अगर लड़ाई झगड़ा हो तो अपने आप को सेव करके अपने घर पहुंच जाएं। आपकी माँ, आपका भाई बहन, फ्रेंड्स इंतज़ार कर रहे हैं आपका घर पे। सर 18 तारीख को जो इवेंट आप कराने जा रहे हैं दिल्ली में, उसके बारे में थोड़ा इन डिटेल बताइए कि कहाँ पे और किस 18 तारीख को ये त्यागराज स्टेडियम, 18 दिसंबर को ये आयोजित होगा। ये MMA इंडिया का अप्रूव्ड इवेंट है। MMA इंडिया का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि MMA इंडिया उन इवेंट को सैंक्शन करती है जिन इवेंट में सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है, खिलाड़ी का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स, कुछ उसके पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं, तो जब वो पैरामीटर फुलफिल हो जाते हैं तब वो हमको सैंक्शन कहते हैं। तो लाइक MMA इंडिया एक सैंक्शनिंग बॉडी है। इसमें जो ऑफिशिएटिंग करेंगे वो रेफरी हो या जजेस हो वो MMA इंडिया के होंगे। तो ये ऑफिशियल टेक्निकल टीम की बात हो गई। साथ ही जो खिलाड़ी रहेंगे वो देश के किसी भी कोने से हो सकते हैं। 10 फाइट को हम आयोजित करने जा रहे हैं जिसमें महिलाओं की भी फाइट होंगी, पुरुषों की भी फाइट होंगी, और ये फाइटर हमारे देश के अलावा अन्य देशों के भी फाइटर इसमें आके अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर स्पोर्ट्स यारी से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ थे विकास सर, MMA के कोच हम इनको कह सकते हैं। विकास शर्मा एक एथलीट भी रह चुके हैं और पूरी जानकारी बताई कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट में किस तरीके से इनके लिए चैलेंजेस आए, ये कैसे एथलीट बने, फिर कोच में ये कोच कैसे बने। तो ये पूरी जानकारी उन्होंने दी। 18 दिसंबर को ये पूरा जो प्रोग्राम है दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, उसकी जानकारी भी आपने सुनी। तो स्पोर्ट्स यारी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ये वीडियो आपको स्पोर्ट्स यारी पर भी मिलेगा। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी वेबसाइट को भी जाके विज़िट करें sportsyaari.com। फ़िलहाल लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।